भारत हजारों मंदिरों का देश है, लेकिन क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र में एक ऐसा भी मंदिर है जहां भगवान विष्णु ने स्वयं राक्षस का वध किया था। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां आज भी मौजूद है वो चक्र तीर्थ, जहां भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र धोया था। एक ऐसा मंदिर जिसकी ईंटें पानी पर तैरती है, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, यह भारत का इकलौता मंदिर माना जाता है जहां इतिहास, स्थापत्य और अध्यात्म तीनों एक साथ जीवित है। लेकिन आखिर अधिक मास में यहाँ लाखों श्रद्धालु क्यों आते हैं? क्या सच में इस समय यहाँ दर्शन करने का विशेष महत्व है? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गोदावरी नदी के तट पर बसे एक प्राचीन और दिव्य तीर्थ की यात्रा पर। जय सिया राम, हरे कृष्णा। मैं हूं संकेत और आपका स्वागत है दिव्य संकेत चैनल पे, जहां हम भारत के कोनों की अनकही कहानियां आप तक लाते हैं। आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के बीड जिले के माजलगांव तालुका से लगभग 22 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी के पावन तट पर बसे प्राचीन पुरुषोत्तमपुरी मंदिर में। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का जीवन संगम है। यहाँ आते ही सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वो है एक अनोखी सी ऊर्जा। गोदावरी का बहता जल, मंदिर की घंटियां और भक्तों की श्रद्धा यहाँ के अनुभव को और भी समृद्ध करती है। इस मंदिर से जुड़ी एक बेहद प्राचीन कथा आज भी यहाँ के लोगों की आस्था का आधार है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में शार्दुल नाम का एक राक्षस था जो इस पूरे क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशान करता था। अत्याचार इतना बढ़ गया था कि लोगों का जीवन कठिन हो चुका था। तब भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम अवतार धारण किया और यही इसी पवित्र भूमि पर अपने सुदर्शन चक्र से शार्दुल राक्षस का अंत किया। कथा के अनुसार राक्षस का वध करने के बाद भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र गोदावरी के जल में धोया, और तभी से यह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और मानते हैं कि यह स्थान मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। लेकिन इस मंदिर की विशेषता सिर्फ इसकी कथा नहीं है, इसकी स्थापत्य कला भी उतनी ही अद्भुत है। कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह की संरचना वृंदावन के कृष्ण मंदिर की प्रतिकृति जैसी है, और सबसे रहस्यमयी बात, दोनों मंदिरों में उपयोग की गई कुछ ईंटें पानी पर तैरती है। सदियों पुरानी यह तकनीक आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बनी हुई है। मंदिर की नक्काशी, पत्थरों पर बनी आकृतियां और उसकी भव्यता देखकर यह महसूस होता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ निर्माण नहीं करते थे, वे इतिहास गढ़ते थे। इतिहास की दृष्टि से भी यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि ईस्वी सन 1310 में रामचंद्र यादव के मंत्री पुरुषोत्तम ने भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम अवतार को समर्पित पूरे विश्व में एकमेव मंदिर का निर्माण करवाया था, और तभी से इस स्थान का नाम पड़ा पुरुषोत्तमपुरी। यहीं से रामचंद्र यादव काल का प्रसिद्ध ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ है, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, इस स्थान की सबसे बड़ी आध्यात्मिक पहचान जुड़ी है अधिक मास से। हिंदू धर्म में अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह महीना स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है, और इसी कारण इस समय यहाँ दर्शन करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पवित्र समय में की गई पूजा, जप, दान और स्नान का विशेष पुण्य प्रदान होता है। लेकिन सच कहूं, यहाँ आकर सिर्फ धार्मिक अनुभव नहीं मिलता, ये जगह आपको भीतर से प्रेरित करती है। आज 2026 वाली जिंदगी में जहां इंसान खुद से दूर होता जा रहा है, ऐसी जगह हमें फिर से अपने भीतर लौटना सिखाती है। मंदिर के पास ही स्थित है अद्भुत त्रिवेणी संगम मंदिर, जहां एक ही स्थान पर 4 फुट ऊंची गणपति बप्पा की प्रतिमा, माता पार्वती की पादुकाएं और
महालक्षेश्वर महादेव की पिंड विराजमान है। ऐसा दुर्लभ संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। दोस्तों, कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, और पुरुषोत्तमपुरी उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ इतिहास है, आस्था है, रहस्य है और सबसे बढ़कर एक ऐसी ऊर्जा है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। और इसीलिए आदिक मास के पावन अवसर पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों से एक नम्र विनती करना चाहूंगा। भारी मात्रा में पुरुषोत्तमपुरी नगरी में आइए, भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम अवतार के दर्शन कीजिए। यहाँ गोदावरी में चक्र तीर्थ में स्नान कीजिए और एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ लौटिए कि भगवान सदैव ही आपके साथ है। जैसे शार्दुल राक्षस का वध हुआ था, उसी तरह आपकी जिंदगी की हर पीड़ा, हर मुश्किल का अंत निश्चित है। बस आस्था और भक्ति जरूरी है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दिव्य संकेत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आप जानते थे भगवान का इतना सुंदर भव्य मंदिर हमारे महाराष्ट्र में स्थित है? और ऐसे ही लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए जो शायद इस बात से अनजान हो। मुझे कमेंट्स में बताइए कि ऐसे और कौन से दिव्य स्थानों की यात्रा आप हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए संकेत के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। हरे कृष्णा।